बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हमने अपने करीबी साथियों के कहने पर एक नई चीज़ का इजाफ़ा किया वीडियोस के अंदर। उनका कहना ये था कि जब लाइव लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तो चूँकि आप लोगों के साथ डायलॉग टीचिंग कर रहे होते हैं तो इस वजह से कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि रह जाते हैं। तो अगर वो बाद में रिकॉर्ड करके ऐड कर दिया जाए तो उससे ब्यूटी भी बढ़ जाएगी वीडियो की और लोगों को समझ भी बहुत अच्छे आएगा। हमें ये बात अच्छी भी लगी और हमारी कोशिश होती है जितने भी हमें मशवरे दिए जा रहे हैं उन पर रिसर्च करके हम उन्हें एक्सेप्ट करें। लिहाजा हमने इसको एक्सेप्ट किया, तो उसके लिए हम पहला एक्सपेरिमेंट भी करने जा रहे हैं जो कि अपकमिंग वीडियो में ये डाल दिया जाएगा। जो एंगर मैनेजमेंट का लेक्चर था तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये वाली थी कि लेक्चर कैसे अटेंड किया जाता है। ये अक्सर बेशतर 99% तारिक मेरी इस बात से एग्री करेगा, आसिम भी एग्री करेगा कि लोगों को ये नहीं समझ आती कि लेक्चर कैसे अटेंड किया जाता है। वो समझते हैं कि जो स्पोक्स पर्सन है वो खोलेगा और हमारे दिमाग के ऊपर से ढक्कन हटाएगा, वो हमारे दिमाग में डालेगा, बस हमें लेक्चर समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। कुछ यूनिवर्सल स्टेप्स हैं वही करने पड़ते हैं, जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर आपने वेक्टर पढ़ना है तो आप क्या करें, घर से वेक्टर पढ़ के जाएं, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें और साथ क्वेश्चन लिख लें। फिर जब लेक्चर अटेंड करें आप तो सबसे पहले तो देखें कि आपने जो पढ़ा और जो स्पोक्स पर्सन पढ़ा रहा है दोनों में फ़र्क क्या है। फिर आपने क्या करना है कि जो आपके क्वेश्चन से चेक करने हैं कि वो सारे आंसर आपको मिल गए, नहीं मिले तो फिर उनका क्वेश्चन बनाना। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे अक्सर बेशतर आपने देखा होगा बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी हुई हो और स्टूडेंट को समझ ना आ रही हो तो वो कहता है सर ये लिखा क्या है, तो वो या तो राइटिंग प्रॉब्लम होता है या फिर लाइट पढ़ रही होगी, सही होगी, वो क्वेश्चन नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन लॉजिकल चीज़ को कहते हैं कि आप जो पढ़कर आए थे, जो हम पढ़ा रहे थे, इनके दरमियान लॉजिक आपको समझ में नहीं आई। अगर वो लॉजिक दे दी जाए तो वो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। लेक्चर अटेंड कर लिया, इसके बाद आपने घर जाके उन पॉइंट्स को अप्लाई करना है। जो एज इट इज़ अप्लाई हो गया और वैसे ही रिस्पॉन्स आया जैसा हमने बताया था, तो वो तो हो गया आपका नॉलेज, वो आपका पार्ट बन गया, वो अब आप किसी को समझा भी सकते हैं। जो वैसा रिज़ल्ट नहीं दे रहा उसके लिए आप हमें क्वेश्चन दोबारा भेजें, उसके लिए हमारी बकिया वीडियोस देखें या फिर हमें मेल करें या व्हाट्सएप की फॉर्मेट में करें। ये तो एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया। फिर आ जाता है कि एंगर को जब समझाया जा रहा था तो एक पॉइंट मिस हो गया जो कि बहुत जानदार है, यहाँ बताना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा वक्त आपने एंगर को समझने को देना है। कहते हैं सवाल को समझ लेना आधा हल होता है। जैसे कि मैंने मिसाल दी किसी प्लेटफॉर्म पे कि गालिबन आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर 10 मिनट दिए जाते हैं आपको एक सवाल को करने को, तो 8 मिनट आपने समझना है सवाल है क्या, बकिया 2 मिनट में हल करना है। अगर आपने एंगर को समझ लिया तो हो सकता है हमारे थेरेपी के सॉल्यूशंस ही आपको ना चाहिए हों, और अगर वो उसमें ऐड कर दिए जाएं तो वो इन्हेंस हो जाएगा सब कुछ। फिर इसी के अंदर एक पॉइंट जो मुझे लगता है मिसिंग है इस वीडियो के अंदर कि तकब्बुर की बहुत ज़्यादा मिसालें हमने नहीं की थी, जो कि लाइव मिसालें मेरे क्लाइंट्स के साथ हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी हेल्थ कंसल्टेंसी भी देता हूँ मैं, कि तकब्बुर, चीखना भी तकब्बुर है। अगर कोई शाउट करके बात करता है वो तकब्बुर है। अगर कोई खामोश हो जाता है वजह बेवजह वो तकब्बुर है। इस चीज़ के लिए कोई जो है वो पार्ट नहीं लेता, हिस्सेदार नहीं बनता किसी लेक्चर में। जैसे मैं ये कहता हूँ बग़ैर वजह के कोई हमारे लेक्चर अटेंड करने नहीं आता तो वो भी तकब्बुर के अंदर है। वजह क्या है कि ना आने की दलील होनी चाहिए। वो शख्स तकब्बुर में नहीं है जो असर्टिव कम्युनिकेशन करता है। असर्टिव कम्युनिकेशन क्या, ना एग्रेसिव ना पैसिव, दलील के साथ अपने होने ना होने की वजह दी जाए,
और अगले की दलील सुनी जाए। जिसमें ये होगा उसमें तकब्बुर नहीं होगा, वरना हर शख्स में तकब्बुर है और तकब्बुर ही गुस्सा करवाता है। आखिरी पॉइंट इसके अंदर जो समझ में आता है बताने वाला है, कोशिश करें तालीम लें, डिग्रियां ना लें। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट्स आपको ज़्यादा नॉलेज देते हैं बनिस्बत हमारी तालीम से, तो आप सर्टिफिकेट वैसे भी ले सकते हैं, इनरोल करवा दीजिएगा, मेरी टीमें दे देंगी इसलिए। डिग्री और तालीम का फ़र्क क्या होता है? डिग्री आपको डेटा देती है कि ये डेटा अब आप किसी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। तालीम शऊर देती है, तालीम बता सकती है कि इस मोबाइल को आप कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो सकता है वो मोबाइल लिखने वाले ने, बनाने वाले ने भी ना किए हुए। पंखा हो सकता है उस तरह से जिसने इन्वेंट किया था वो ना यूज़ करता हो जैसे आज के लोग यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें तालीम के ज़ुमरे में आती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो यकीनन जब उसमें ऐड होगी, उसके बाद जब आप एंगर मैनेजमेंट का ये वाला पार्ट सुनेंगे तो आपको मज़ा भी ज़्यादा करेगा और आपके जहन में नक्श भी ज़्यादा देगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ हैं। हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपने ऑडियंस के मसाइल को हल कर सकें। सर सगीर ने आज ये टॉपिक चूज़ किया, एंगर मैनेजमेंट। एंगर दुनिया के लोगों का एक इशू है जिसे हर कोई अपने लिहाज से एक्सप्रेस करता है। कुछ लोग बाय वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करते हैं, या कुछ लोग दिल में रखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नेचुरल है या हम खुद करते हैं? आप लोगों को क्या ख्याल है? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या हम खुद करते हैं? यानी कि अगर मैं आपकी बात को मज़ीद बढ़ाऊँ तो ये नेचुरल चीज़। अच्छा चलें, दो सिचुएशंस हैं। आप लोगों में से जॉब कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आपके बॉसेस को गुस्सा आता है किसी भी बात पे, तो आप किस तरह से उनको आंसर करते हैं? नहीं, आपका अपना क्या एक उनको जवाब देते हैं, उनको आंखें दिखाते हैं, या पहले समझाते हैं फिर उसके बाद वैसे ही रिटर्न आ जाता है? वैसे ही रिटर्न आ जाता है। यानी कि 90% लोग खामोशी से बात सुन लेते हैं। अब एक और सिचुएशन में अपने आप को थोड़ी देर रखते हैं। जब हम अपने घरों में मौजूद होते हैं, हमें अपने हस्बैंड से गुस्सा आता है, या हमें अपनी वाइफ से गुस्सा आता है, या हमें अपने बच्चों से गुस्सा आता है, तब हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं, निकाल देते हैं ना। देखें, पहली सिचुएशन में अगर मैं जाऊं जब बॉस ने गुस्सा किया, जी चले आप कंट्रोल करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेजॉरिटी लोग घर पे गुस्सा निकाल देते हैं। बॉस के सामने हम गुस्सा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी जॉब चली जाएगी। अगर हमारी जॉब चली जाएगी तो जॉब से कनेक्टेड जो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बच्चों की फ़ीस है, घर का खर्चा है, वो सब कैसे पूरा होगा। इसीलिए हमारा माइंड हमें वहाँ पे रोक देता है कि अंदर से आपको जितना भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आपने रिएक्शन नहीं देना। और वो दूसरी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम गुस्सा दिखा जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा कंट्रोल दोनों सिचुएशन में हमारे ही पास है, लेकिन जहाँ पर हमें लगता है कि हम डोमिनेंट होकर गुस्सा कर सकते हैं, वहाँ पर हम करते हैं। इससे बात समझ में आती है कि ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये इंसान की अपनी हैबिट है, जिसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया भर में डिफरेंट थेरेपीज़ हैं। सगीर साहब पिछले कई सालों से बहुत सारे लोगों की हैबिट्स पर काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। एंगर का ताल्लुक बेसिकली आपके डिप्रेशन से होता है कि आप किसी बात पे डिप्रेस हैं तो आप उस चीज़ को एंगर की फॉर्म में ऑब्वियसली निकाल देंगे। तो आप सबको पता होगा कि एंगर की वजह से हम बहुत सारी बीमारियां इनटेक कर लेते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, हमसे बहुत सारे लोग दूर हो जाते हैं। जैसे कल एक मैसेज शेयर करना चाहूँगी आपसे। कल रात को एक सिलसिला चल रहा था माफ़ियाँ मांगने का। ऑब्वियसली आप लोगों के पास भी आए होंगे वो मैसेजेस। तो उसमें से एक मैसेज मुझे पर्सनली आप कह लें कि उस पढ़ के मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई
कि माफिया मांग लो पर करतूत ना बदलना। यानी कि इंसान को लगता है कि सिर्फ ये एक ही रात होती है जब माफ़ी मांगी जा सकती है, वरना पूरा साल आप गुस्से में गुनाह भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मुझसे कई बेहतर आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकेंगे सफ़ीर साहब। आप सबकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगी। सफ़ीर साहब यहाँ पे आएँ और अपनी बातें शेयर करें। थैंक यू सो मच। ने भरपूर कहा था, आपने भरपूर तालियां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की मैंने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है, आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। अच्छा जी, हमारी मुलाकात होनी थी गालिबन एक हफ़्ता पहले, सही हो गया। 14 को हम लेट हो गए। अक्सर मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह डेट चेंज नहीं करता, लेकिन उस दिन हमारे एक कज़न की डेथ हो गई थी, तो उसको मैनेज करना था और फिर 24 घंटे के अंदर ही उनकी वालदा की और हमारी खाला लगती थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर हमने डेट को आगे पीछे करके थोड़ा सा मैनेज किया। टॉपिक बहुत अच्छा है। ऑलरेडी इसके कोर्सेज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझसे करवा रहे हैं कई जगहों पर। 3 घंटे के अंदर इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर ना भी कोशिश हुई तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छी किसी न किसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। कुछ चीज़ें लेक्चर शुरू होने से पहले मैं बताना चाहूँगा। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट। सबसे पहली चीज़, कईयों ने मेरे से पूछा, मेरे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह को मैसेज आते हैं, फिर मुझे वो मैसेज आ जाते हैं कि आप लेक्चर देते हैं, आप सेमिनार बोलते हैं, आप वर्कशॉप करते हैं, आप क्या करते हैं? तो वैसे मुझे पता नहीं है मैं क्या करता हूँ। मैं तो हर किसी को कहता हूँ मैं गप्पे मारने जाता हूँ, लोग गप्पे मारने के मुझे पैसे दे देते हैं वैसे ही। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस वजह से करूँगा, आप लोगों को पता चल जाए कि फ़र्क होता क्या है। एक कोई बच्चा या बच्ची है, उसने MSc कर लिया, तो वो एक स्टूडेंट बन गई, उसको वो उस सब्जेक्ट पे, और अगर उसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं तो उसने वो सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया, ये उसकी डिग्री साबित कर रही होती है। एग्री? वो किसी जगह पढ़ाने चले गए, टीचर बन गए, लेक्चरर। इसका मतलब ये हुआ जो उसने पढ़ा था ना, वो वैसे ही उनको बता सकता है। सही हो गया ना? वो क्या हो गया? लेक्चरर हो गया सीधे। फिर आ जाता है प्रोफेसर। कुछ अरसे के बाद क्या हो जाता है? वो प्रोफेसर हो जाता है। इसके लिए प्रोफेसर क्या है कि उसे अपने अंदाज से पढ़ा सकता है। सही होगी ना? कैसे अंदाज से? हेडिंग ऐसे नहीं, इसके हेडिंग को ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं। ये क्या होता है? प्रोफेसर कर लेता है। इसलिए प्रोफेसर अक्सर PhD होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं उसको। एग्री? मैं इन चारों में कहीं पे भी नहीं आया अभी तक। सही होगी? मैं जो अपनी डिग्री लेके घूमता हूं, मैं उसे कहता हूं सूफी। सूफी की डिग्री क्या होती है? सर तो हिला रही हो वैसे। क्या होता है सूफी? अच्छा, किसी को पता हो हु इज द सूफी? सूफी आपने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। सूफी किस? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ है। आप सबने वही बातें की जो माशरे में चल रही थी विदाउट मेरा ख्याल से स्टडी। ये बात है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है। जब हम तारीख को पढ़ते हैं, जब सुकरात को, अरस्तू को पढ़ते हैं, उनको सूफी कहा जाता था। सूफी ऐसे को कहा जाता था जो अब किसी भी जगह बैठ के रिसर्च करता था और वो उसकी अपनी होती थी। वो रिसर्च क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, उसे रीडिजाइन करना, वो सूफी कहलाता है। सुकरात का जैसे मैंने नाम लिया, अरस्तू का किया, उनको कहा जाता था। और सूफी पुराने दौर में ऐसे कहते थे, वो इस तरह जाके लेक्चर नहीं देता था, वो अपनी जगह पर बैठता था, लोग उसके पास आते थे। तो मैंने जिंदगी के 18 से 20 साल ऐसे ही गुजारे हैं कि मेरा अपना एक डेरा था, यानी कि एकेडमी थी, लोग वहां आते थे। अब जो मैं चीज अल्हम्दुलिल्लाह करने जाता हूं, उसमें क्या होता है? उसमें मोस्टली वो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारे इस लेक्चर में सॉल्यूशन दिए हैं।
आपके उस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिल गया है कि खौफ खुदा और खौफ दुनिया में फर्क क्या होता है, जो आज मैं एक्टिविटी से भी इंशाल्लाह करवाऊंगा। सही होगी इसके लिए। अब मैं आ जाता हूं आज के टॉपिक की तरफ, एंगर मैनेजमेंट। तो हमें सबसे पहले तो यह समझना होगा कि एंगर किसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सारा ने कहा कि आपसे पूछा ये ऑटोनोमस है या आप खुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो आपने क्या कहा था? ऑटोनोमस कहा था आप लोगों ने या नहीं कहा था? ये किसी चीज का रिएक्शन होता है। सही होगी ना? किस चीज का रिएक्शन होता है? अच्छा, इन्होंने कहा कि ये हमारी तवक्को के खिलाफ कोई भी काम हो रहा हो तो ये उस चीज का रिएक्शन होता है। इस चीज के लिए बात भी बिल्कुल सही है, काफी हद तक सही है। अब मैं इसको लेके चलता हूं जो मैंने इस चीज को डिजाइन किया। मैंने इसको कहा है कि ये ब्रेन की एक स्टेट होती है। जिस तरह से कम्युनिकेशन के लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज बोली थी कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने सबकॉन्शियस से कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है रिएक्शन है, किसी शख्स का रिएक्शन किसी एक इवेंट पर डिफरेंट हो सकता है। सही है, एक एक्सीडेंट होता है, एक शख्स कहता है यार देखो उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, उसी के मुतबादिल एक शख्स ये कहता है मौत का फरिश्ता इतना करीब था हमें पता ही नहीं था। सही ना? एक शख्स कह रहा था कि क्या हुआ, वो हकीकत की स्टेट थी फकीर के दिमाग में। सही होगी चीज के लिए। अब क्या होगा, इसके फर्दर पैमानों की तरफ मैं वन बाय वन आता हूं। अब जल्दी से मैं आपको पूरी आज के 3 घंटों का सीक्वेंस बताता हूं। इसमें हम डेफिनेशन लेंगे एंगर की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिससे आपको ये वर्कशॉप समझ में आना शुरू होगी। सही है? ये फ्लो चार्ट मैंने डिजाइन किया टोटल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वर्किंग लेकर आता हूं। इसमें मैं लेके चलूंगा इवेंट से लेकर एंड तक एंगर के बाद होता क्या है। एग्री? यहां मैं सिखाऊंगा कि आपके दिमाग में और जिस्म में एंगर जब होता है तो होता क्या है। इसके लिए यहां से शुरू हो जाएंगी थ्रॉपीज। तकरीबन गालिबन 10 से ज्यादा थ्रॉपीज लेकर आया हूं आपके लिए। सही हो गया? ये एक 3 घंटे का इंशाल्लाह सफर रहेगा आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला। आप अच्छे की उम्मीद रखें तो अच्छा मिलेगा। फरमाया गया था कि जैसा गुमान करोगे वैसा होगा। सही हो गया? हम पहुंचे अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। अब देखिएगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, आपकी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, सिलेक्टेड स्टेट हमने ली। सबसे अच्छी को आप कहते हैं सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे हो, सब चीज ओके हो, काम हो, हैप्पी हो, तो ये एक स्टेट है। ये कैसे क्रिएट होगी वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यकीनन ये कैफियत भी आप सब पर कभी ना कभी आती होगी। सही है? दूसरी नर्वस, वरिड, एंग्जायस, ये भी कोई स्टेट आती होगी आप पे। आपने कोई काम नहीं किया हुआ और आपने किसी को जवाब देना है तो आप नर्वस हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लूज उस वक्त होता है जब आपको अपनी चीज पे कमांड ना हो, ये हकीकत है। तो ये भी एक स्टेट है। सही होगी? फिर एक स्टेट है कि फ्रस्ट्रेशन है, कंफ्यूज है, यार ये सब्जेक्ट लूं ये सब्जेक्ट लूं। सही होगी? आज गर्मी है, जाऊं लेक्चर लेने ना जाऊं। सही है? अभी नमाज पढ़ लूं या सफर में हूं बाद में पढ़ लूंगा। कोई भी ऐसी स्टेट हो तो ये वाली चीज हो सकती है। अच्छा, फिर क्या होता है?
यहां से चौथी स्टेट आई एंग्री, गुस्सा आया, सही है। गुस्सा क्यों आता है, ये स्टेट क्यों क्रिएट होती है, इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं एक यहां पे डेफिनेशन दूं तो आप सब हैरान होंगे, इसलिए कि आप सबको भी गुस्सा आता होगा, सही होगी। 90% गुस्सा तकब्बुर की वजह से आता है, सिर्फ 10% ऐसा है जो बकिया मैं बताऊंगा। 90% गुस्सा तकब्बुर की वजह से है, सही होगी बात। अब ये जहन में रखिएगा, मैंने इतना बड़ा फिगर बोला है, 90%, सही है। उससे फिर आगे होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं गुस्से के बाद। आप गाड़ी मार सकते हैं, किसी को गाड़ी खड़ी हो मुक्का भी मार सकते हैं, विंड स्क्रीन भी तोड़ देते हैं, कई लोग तोड़ते हैं, सही होगी। किसी का सर फाड़ दिया, किसी को कत्ल कर दिया। तो इसकी बहुत सारे अगले भी स्टेजेस हैं जो कि आगे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन। मैंने कहा ये स्टेट ऑफ ब्रेन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा एक ही इवेंट है, कोई गुस्सा करता है, कोई गुस्सा नहीं करता। मेरे नबी को गुस्सा बहुत कम आता था। किन बातों पे आता था वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। सहाबा में ऐसा मौजूद है। हजरत उमर इतना ईमान लाने से पहले गुस्से वाले थे, ईमान लाने के बाद तब्दीली आ गई। अभी तुम्हारी बहुत सारी चीजों का आंसर दूंगा मैं, सही है। मसला पता है क्या है, हमारे इधर एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये आप सबके लिए मैं कह रहा हूं। हमने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, हम डिग्री वाले लोग हैं, हमें अक्सर लफ्जों की ओरिजिनलिटी नहीं पता होता। आज जब मैं काम कर रहा था, अल्लाह ताला का खास एहसान रहता है, माँ बाप की दुआएं रहती हैं कि जब मैं देख रहा हूं, जब मैंने एंगर देखा तो मैंने कहा यार ये ऐसा नहीं है जैसा किताबों में लिखा हुआ है। इसी वजह से आज उसकी यूनिक सी चीज लेकर आया मैं। जैसे इसी में अगर मैं कोई एक मिसाल मैं कर रहा था कि हम कुछ भी लें, सही हो गया। अब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जीशानी को बोलूं कि अगर आप इस पे हिट करो, मुक्का मारो, ये फट गया, सही हो गई। अब जीशानी को मैं कहता हूं कि इसको हिट करो, नहीं फटा। क्यों नहीं फटा? वजह क्या है? ये वाली स्टेट स्ट्रांग है। जिसको गुस्सा नहीं आता उसने वो वाली स्टेट बनाई हुई है, कंट्रोल स्टेट जिसे कहते हैं। श्योर, एक चेयर एडजस्ट करवाएं यहां पे, सही होगी बात। अब क्या है कि ये सारी की सारी स्टेट्स हैं, कैसे बनेंगी उस पर हम आते हैं। जो जुमला मैंने लिखा वो ये लिखा कि ये फर्मवेयर नहीं है, यानी कि हमारे अंदर गुस्सा हमारी पैदाइश के साथ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं अपने अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये हम अपने अंदर डालते हैं। अब वो वाली बात जो आपने बोली थी, पैमाने वो एडजस्ट करने पड़ेंगे, सही होगी। सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा कि हम सही डाल रहे हैं या नहीं, उस पर आते हैं हम। हाँ हाँ, मैंने कब कहा गुस्सा बुरी चीज है? अच्छा, अब जीशान ने दो बातें बोली। इन्होंने ये कहा कि गुस्सा फर्मवेयर है और गुस्सा अच्छी चीज है। जीशान के गुस्से में और जो मैं गुस्से की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसमें फर्क है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जीशान जिसको कह रहा है गुस्सा अच्छा है, मैं उसे गुस्सा ही नहीं कह रहा। वो स्टेट वो गुस्से की स्टेट नहीं है। मां अपने बच्चे को जब मारती है तो कितना मजा आता है,
यानी बच्चा कासिम हंस रहा होगा आगे से जब आप उस कासिम को मार रही होंगी, बच्चा हंस रहा होता है जब माँ मार रही होती है, हालांकि माँ तो गुस्सा कर रही है, वो गुस्सा नहीं है, उसे गलत कहते हो आप, गुस्सा है सही है। नफरत से जो स्टेट क्रिएट होगी और जो प्यार मोहब्बत से स्टेट क्रिएट होगी, दोनों में फर्क है। चूंकि हमारी तालीम नहीं है तो हमें नहीं पता चल रहा, जो कि मैं आज प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा यहीं पर, आप ही लोग यस करके जाओगे, सही होगी। अगली चीज, ऑटोनॉमस है या ये हमारी चॉइस है? तो गुस्सा हमारी चॉइस है, गुस्सा खुद से नहीं होता। एक ही मूवमेंट है, जैसे मुझे एक वाकया याद आ गया अपना ही। मेरे एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास पढ़ने नहीं आया, 3 घंटे बैठना था उसने, मेरे पास नहीं आया। मगरिब के टाइम उसके फादर उसको मेरे पास लेकर आए, कहते हैं ये आपके पास आया था? मैंने कहा नहीं। इसका अगला इंपैक्ट होना चाहिए था तड़ाक। उसके बच्चे फादर ने हल्का सा उसकी उस पे गाल के थपकी दी, कहते बेटा ऐसा ना कर, सब्जी वाले हैं वो, कहते देख तेरा बाप कितनी मेहनत करता है, तेरी माँ कितनी मेहनत करती है, देख सर तेरे साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, तू क्या करता है यार? सही होगी क्या? चॉइस थी, 2 चॉइसेस थी उनके फादर के पास। एक तो ये था छित्रौल कर दो, मार दो, मेरे सामने ही उसका चेहरा लाल कर दो, घर जाके उसका खाना पीना बंद कर दो। अभी की बात है, मेरे क्लाइंट हैं, डॉक्टर्स हैं दोनों, मियां बीवी, उनके बेटा हिफ्स कर रहे थे, तो गलत बयानी की कि मेरा ये पारा खत्म हो गया, वो नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझे कॉल की, खेल वेल बंद इसका, टॉफियां शॉफियां बंद इसकी, खाना आधा इसका। मैंने कहा तो मैंने कहा फिर पढ़ना शुरू कर देगा ये, फिर टाइम पे यूज करेगा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, ये कौन सा रिएक्शन दिखा रहे हो? सही होगी क्या? एंगरनेस चॉइस पे ले रहे हो, यहां नहीं बनती। अभी आते हैं आगे आगे, देखें होता है क्या। अभी भी मैं आपकी बात पे इख्तलाफ करता हूं, आगे आ जाओ। मेरा कहना है चॉइस है, आपका कहना है उसका एक्सप्रेशन रिएक्शन चॉइस है, सही ना?